नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरोका रीडर, पामिश एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के लिए। साथियों, आप सबको रामनवमी की और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, आपके सारे काम निष्कंटक दूर हो जाए, ये मेरी माँ भगवती से बहुत बहुत प्रार्थना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो शुरू करें। अगर एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। एरिस राशि पहली राशि है और उसका करियर का बहुत ही अच्छा कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह कुछ ना कुछ इनके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, बहुत कुछ अच्छा काम होने वाला है। कुछ ये काम नया शुरू करने की सोच रहे थे, वो हो सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं, उनको उनके जो पेरेंटल कंपनीज हैं उनमें इंडक्ट किया जा सकता है, उनमें डायरेक्टर बनाया जा सकता है, उनमें पार्टनर बनाया जा सकता है। आप अगर कोई नया काम शुरू करना की सोच रहे थे, इस सप्ताह आपका वो नया काम शुरू हो सकता है, बहुत अच्छा जाने वाला है वो। उसमें इस तरीके से ग्रोथ होगी कि आपकी 2-3 पुश्तें भी खाएंगी, इतनी अच्छी उसमें ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बात आई आपकी करियर की, तो करियर का कार्ड सजेस्ट कर रहा था कि कुछ नया काम होगा, आप नए बिजनेस में इंटरेक्ट किए जा सकते हैं, या आपका अपना बिजनेस नया शुरू हो सकता है। तो जब हमारा नया काम शुरू होता है तो हमारा एक्सपेंशन होता है, हमारे रिलेशंस बनते हैं। तो आपके एक तो प्रोफेशनल रिलेशंस काफ़ी बन सकते हैं, दूसरा आपके पर्सनल रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आपका ट्रैवल भी आ रहा है, रोमांस भी आपका शुरू हो सकता है इस सप्ताह। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लगता है कि जो आपका करियर में और रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा कार्ड है, उसको एंजॉय करने के चक्कर में आप अपने हेल्थ पे शायद बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ इस सप्ताह प्रॉब्लम आ सकती है आपकी हेल्थ में, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का केयर करें। आपकी सारी की सारी तरक्की बेकार हो जाती है अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, आपकी सेहत अच्छी नहीं होती। तो जो भी, क्योंकि इतने सारे श्रोता हैं जो मेरे दर्शक हैं, मेरे जो यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं जो मेरे को सुनते हैं, हर एक की अलग अलग समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये सबके लिए एक कॉमन चीज़ बताना ठीक नहीं, पॉसिबल नहीं है। रादर आप अपनी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि एरिस राशि वालों के लिए अगर ख्याल नहीं रखा तो थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए सप्ताह का। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा हो सकता है टॉरस राशि वालों को इस कुछ निराशा हाथ लगे। जितनी उम्मीद कर रहे थे, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि जितनी ग्रोथ होएगी, जितनी सेल होएगी, जितनी फुटफॉल होएगी, कुछ नया काम जो प्लानिंग कर रहे थे, शायद उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। उस रुकावट के कारण वो जो कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके कारण आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से उसके लिए कोशिश कर रहे थे। पर हर बार हमें सफलता मिले साथियों, ऐसी ज़रूरी नहीं है ना। उस असफलता के पीछे, उस नाकामी के पीछे हमारे लिए क्या ऊपर वाले ने रचा हुआ है, हमें आज की डेट में पता नहीं चलता, वो हमें आने वाले समय में पता चलता है। सो बी रेडी फॉर दैट पीरियड ऑल्सो। अगर अभी आपको सफलता नहीं मिल रही, अभी कोई सेटबैक लग रहा है, तो ही हैज़ सम ग्रेटर प्लान फॉर यू। आप इस तरीके से सोच के आगे बढ़ेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टॉरस वृश्चिक राशि की अगर रिलेशनशिप की बात करें, बहुत ही अच्छा कार्ड आया। कुछ ना कुछ आपके घर में सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। शादी तय हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, आपके घर में छोटा प्यारा सा बच्चा आ सकता है। कुछ ना कुछ इवन आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहें। क्योंकि अगर एक तरफ ये आया था
कि कहीं ना कुछ सेटबैक आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 10,000 श्रोता है या 20,000 श्रोता है तो सबके साथ वही प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी के साथ अच्छा होने की भी पूरी उम्मीद है और वो रिलेशनशिप में अच्छा आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं जिनको आप सेलिब्रेट करना चाहोगे। और हम रिलेशन कब सेलिब्रेट करते हैं? जब हमारी शादी तय हो जाती है, जब हमारा घर में छोटा सा बेबी आता है या बेबी आ जाता है तो उसके बाद उसकी कुछ जो रिचुअल्स होते हैं वो हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप रिलेशन बनते और बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं आपके। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा सजग हैं। बस थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आ सकता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि वो जो घर में कुछ खुशी का माहौल है उसके काम की अधिकता के कारण वो हो सकता है, अदरवाइज सेहत पे कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है। यह है टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो करें जेमिनी राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात, तो करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, अचीवमेंट का है, सक्सेस का है। आप इस सप्ताह जो कुछ शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं तो वो भी आपको सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ इस सप्ताह अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो उसमें प्रमोशन मिल सकता है, आपको कुछ कैश इंसेंटिव भी मिल सकता है। यस, आपके वहाँ पर रिलेशंस तो अच्छे होते ही दिखाई दे रहे हैं। आपके बॉस के साथ कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। प्लस जो बिजनेस पर्सन है वो अपना कुछ ना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं जिससे कि उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। कुल मिला के अगर हम जेमिनी राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात करें, करियर में, जॉब में, बिजनेस में इनका कुछ ना कुछ प्लस होता दिखाई दे रहा है जिससे इनकी मॉनेटरी गेन ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में शायद कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ पर दुविधा हो, जहाँ पर एक आपको डिसीजन लेने की बात आ रही हो। लाइक अगर हम बात करें कि वो आपका मैरिज प्रपोजल कहीं चल रहा है तो आपको तो क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है ना। जैसे आपका करियर का कार्ड निकला था कि आपको कोई नए जॉब ऑफर हो सकता है, प्रमोशन ऑफर हो सकता है, प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, नई जगह पर जाके आपके नए लोग बन सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। एक, आपके नए जगह पर नए लोग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्लस आपका कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन को लेके है कि आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा, क्विक डिसीजन लेना होगा। वो 2 स्थिति में होता है, जब आपका कहीं मैरिज प्रपोजल चल रहा है, मैरिज की बात चल रही है, या आपका प्रमोशन हो गया जिसमें ऑफर हुआ है कि साहब प्रमोशन अगर आप लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र भी साथ में एक्सेप्ट करना होगा। तो ये 2 स्थिति आपकी आ रही हैं। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अच्छा कार्ड है। गुड न्यूज़ है कि आपकी अब तक जो थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर भी चेंज करें। पहले जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा था शायद उससे उतना फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो आप नए जिसको भी डॉक्टर को दिखाएंगे उसको दिखाने के बाद से आपके सेहत में अच्छा सुधार आ जाएगा और बाय द एंड ऑफ द वीक आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, लाल पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। अच्छी बात यह है कि जहाँ पर भी आप स्टक हो रहे होंगे, आपके जो बॉस है वो आपको हेल्प करेगा उस स्थिति से निकलने के लिए। हो सकता है किसी काम में फंस जाएं, कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम आपको आ जाए, तो उसमें जो आपके बॉस है, इमीडिएट बॉस या बॉस के बॉस भी, वो आपकी सहायता करेंगे आपको उससे निकालने में। आपके उनके रिलेशन अच्छे हैं और अच्छे भी हो जाएंगे। प्लस अगर हम यही बात करें तो आप
अगर कोई समस्या है तो उसको अपने पापा के साथ भी आप शेयर करिएगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि पापा भी आपकी सहायता करेंगे आपको उस स्थिति से निकालने के लिए। कुल मिला के करियर में अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, देखिए कुछ नया तो इस सप्ताह कैंसर राशि वालों के लिए होता नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगर करियर में कहीं आप स्टक हो रहे हैं तो आपके पापा या आपके जो बॉस हैं वो आपको उस स्थिति से बाहर लेके जाएंगे और आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपके मन में आ सकता है कि मान लो कि ए के बी से दोस्ती है, आप ए को चाहते हो तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी की दोस्ती खत्म हो जाए। वो अच्छी चीज़ नहीं है। किसी को आप प्यार करते हैं, किसी को आप चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट अपनी बात कह दीजिए। अगर उनको आप पसंद होंगे, वो आपको पसंद करते होंगे, तो ही और शी विल से यस। अदरवाइज किसी के ऊपर ज़बरदस्ती या मैनिपुलेट करके या झूठ बोल के आप किसी को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर टेम्परेरी कोई आ भी जाएगा तो वो परमानेंट आपके रिलेशन उनसे बनने वाले नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम ना करिएगा जिससे आपकी इंटीग्रिटी भी डाउटफुल हो जाए। सॉरी। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कुछ आप एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, गुस्से में आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जो आपका रिलेशन का कार्ड है जिसमें आप थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, उसके कारण आप ज़्यादा एग्जाइटी आ सकती है, आपकी ज़्यादा एग्रेशन में आ सकते हो, आप ज़्यादा एंगर दिखा सकते हो, जिसके कारण आपका बीपी भी शूट हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है, और भी कुछ फिजिकल इशू आ सकते हैं। मेंटल इशू तो चल ही रहा है आपका, है ना, उस जो रिलेशनशिप के कारण। तो आपको करना क्या है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। आप ऐसा नहीं है कि जिसको आप चाह रहे हैं वो हमेशा आपको चाहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनकी चाहत कोई और भी हो सकती है। आपको इस चीज़ को स्वीकार करना होगा। इसको स्वीकार कर लोगे तो आपके रिलेशन और सेहत दोनों अच्छी हो जाएगी। ये था कैंसर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। देखिए येलो कलर भी स्टेबिलिटी का है, तो वो कलर भी आपको कहना चाह रहा है कि भाई थोड़ा सा स्टेबल होइए, एग्रेसिव मत होइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मैजिशियन। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हम करियर की, तो करियर में बहुत ग्रेट कार्ड नहीं कह सकते, नेगेटिव नहीं है तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी जो है अपने कामों को एसेस करने में लगा दोगे। जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर कोई चाहे वो प्राइवेट कंपनी वाला हो, गवर्नमेंट कंपनी वाला हो, आप बिजनेसमैन छोटे हैं बड़े हैं, आप फैक्ट्री है आपकी, आपका सेल्स डिपो है, कुछ भी है, शोरूम है, हर किसी का रहता है कि इस फेस्टिवल सीजन में उनको मैक्सिमम जो सेल है वो हो जाए, मैक्सिमम कस्टमर उनके पास आ जाए। पर आप क्या करोगे कि हर थोड़ी देर बाद ना चेक करने लग जाओगे कि देखें अभी कितनी सेल हो गई, देखें आज कितने लोग आ गए, देखें कितना कन्वर्जन हुआ। तो एक्चुअल में जो आप अपना अच्छा सा इनपुट दे सकते हैं, अपना एनर्जी ग्रोथ में लगा सकते हो, एनर्जी अच्छी चीज़ों को सोच के कन्वर्ट करने में लगा सकते हो, वो अननेसेसरी के काम में लगाओगे तो वो उससे आपको बाहर निकलना होगा। अदरवाइज आपकी एनर्जी पूरी चली जाएगी पर आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको इस सप्ताह शायद इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों से प्यार करते हैं, लोगों को चाहते हैं, हो सकता है लोग वैसे आपको रिस्पॉन्ड ना करें, उनका आपके प्रति वैसा व्यवहार ना हो, सॉरी, है ना। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाओगे, थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, मन खिन जैसे हो जाता है ना, वो होने की पूरी संभावना है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो रिलेशन को लेके कुछ भी तनी तनाव चल रही है, आप दूसरों की बातों में आके कुछ चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, उनको बातों को ज़्यादा सुन रहे हो, अपना कंट्रोल अपने पास रखो, अपने डिसीजन अपने पास रखो, किससे आप दोस्ती करोगे किससे नहीं, किससे बात करोगे किससे नहीं, किससे व्यवहार रखोगे किससे नहीं, सब डिसीजन आपके होने चाहिए। और आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम वहीं आ रही है क्योंकि वो डिसीजन कोई और ले रहा है, आप दूसरों के कहने में आ रहे हैं, इसलिए आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और रिलेशन भी ख़राब हो रहा है।
बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके तो कहीं कोई चिंता की बात इस सप्ताह नहीं आती दिखाई दे रही है। आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं और आगे भी रखेंगे, तो इस पे हमें अभी इस सप्ताह कुछ भी बात नहीं करनी है। तो ऐसा लियो सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, हरा। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो हरा पहन के जा सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग या इंटरव्यू वो सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स। तो बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। इस कार्ड की बड़ी उम्मीद रहती है, जिसके पास भी आती है उसके लिए बड़ा अच्छा कार्ड रहता है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको देखो मॉनेटरी गेन भी होता दिखाई दे रहा है, रिवार्ड भी मिल सकता है, रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे, है ना, कि भाई आप इतनी तरक्की कैसे कर रहे हो, इस तरीके से लोग आपसे जुड़ेंगे, तो उतनी तरक्की पे आप जाते दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो कोई भी ऐसी गुड न्यूज़ आपको इस सप्ताह मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो अच्छा कार्ड है। आपका वर्क प्लेस पे रोमांस शुरू हो सकता है, लव अफेयर शुरू हो सकता है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते समय भी आपका अच्छे रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। जो अभी रिलेशन बन रहे हैं वो फूट रहे हैं, तो मतलब बहुत जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने रिलेशंस को मैच्योर करिए, अंडरस्टैंड करिए, तब आगे बढ़िएगा। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि पहले भी आपका कार्ड आया कि आपका ट्रैवल हो सकता है, तो हेल्थ का कार्ड भी बता रहा है कि आपका ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल के समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये ट्रैवल आपका थोड़ा सा एग्रेसिव होता दिखाई दे रहा है। एग्रेसिव मतलब कि आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और शायद उसका रीज़न ये भी है कि पूरे हमारे इंडिया में इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तमाम खुशियाँ आ रही हैं लोगों के घर में, लोग तमाम माध्यम से अपने घर में खुशियाँ ला रहे हैं। आप चाहे अपना बिजनेस है आपका या आपका जॉब है ना, काम के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है, तो आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। ये था वर्ग कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेस, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है इस सप्ताह। ना तो बहुत ज़्यादा, एक तो यह है कि कुछ नया इस सप्ताह हो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, कि कोई नए अचीवमेंट हो, कोई नई सफलता मिले, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, राइट। दूसरा यह है कि क्योंकि काम का प्रेशर सबके ऊपर बढ़ रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके लोगों के साथ बहुत चलना होगा। आप सोचो कि मैं अपने वहाँ पर हिटलर शाही चला दूँ, तानाशाही चला दूँ, और उनको तो काम करना ही होगा, इतना तो प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए, इस तरीके से काम नहीं होता। आपको लोगों के साथ प्यार के साथ व्यवहार करना होगा, उनको एडजस्ट करके चलना होगा, उनकी कोई ज़रूरत है उसको भी सुनना होगा। जब आप इस तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं ना, टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, आपको उनके स्थिति में आके स्थिति का आंकलन करना होगा। तब आप जब डिसीजन लेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और आपका जो पीरियड है, ये एक हफ्ता अच्छे काम के साथ निकलता चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, राइट। बात करें अगर तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़ अच्छी आ रही है कि जो आपके पुराने रिलेशन हैं वो और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। आपका मिलना जुलना भी बढ़ सकता है, कोई ओकेज़न पे भी आप लोग मिल सकते हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं। सेलिब्रेशन तो नहीं आ रहा है, पर यस गेट टुगेदर टाइप का आ सकता है। आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिलेशन और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन के लिए बात करें तो वो इस सप्ताह तुला राशि के लिए ऐसा बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ के, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत आ रही है। ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड, पर क्योंकि आपका मनी से रिलेटेड जो आपका करियर में था, वो आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करता
करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। आपका अगर वहाँ पर एडजस्ट आप सही से नहीं कर पाए तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। बाकी चीज़ों में कहीं कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोल्ड्स, द एम्परर एंड द लवर्स। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा आपको अपना टेम्परामेंट भी डाउन रखना होगा, प्लस बॉस के साथ बहुत एडजस्ट करके चलना होगा, क्योंकि बॉस इस सप्ताह थोड़े से आपके एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं। उनका व्यवहार थोड़ा सा एग्रेसिव होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनकी वो जेन्यून प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर किसी के ऊपर काम का प्रेशर है, फेस्टिवल सीजन है। यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि अगर वो बॉस कुछ आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा कटु भी कह दिए तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली उनका मतलब काम होने से है। यस, आप बाद में उनको ये कह सकते हैं कि सर आपका वो तरीका बहुत अच्छा नहीं था, लाइक कुछ भी आप बाद में, उस समय ऑन फेस आप कभी भी कम से कम इस सप्ताह आप उनको कुछ भी रिएक्ट मत करिएगा। कुछ देखें अगर स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए नया, तो इस सप्ताह कुछ नए होने की उम्मीद बहुत कम है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन यहाँ पर आपके रिलेशन बनाने में आपके पापा का बहुत बड़ा रोल, आपके फादर का, दादा का बहुत बड़ा रोल आता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आपके करियर के कार्ड में था कि आपके बॉस का बहुत बड़ा रोल होगा, उसका थोड़ा सा एग्रेसिवनेस झेलना पड़ सकता है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। रिलेशन के मामले में पापा आपको काफ़ी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। आपका अगर किसी के साथ दोस्ती है, अफेयर है, आप चाहते हैं कि उससे रिलेशन पक्के हो जाए, आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस रिलेशन किसी के साथ डेवलप करना चाहते हैं, जो कुछ भी है अपने पापा के साथ उसको शेयर करो। जहाँ पर भी समस्या आ रही होगी, पापा आपको उस समस्या से बाहर लेके जाएंगे और आपकी वो चीज़ को सॉल्व कराएंगे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सप्ताह स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए गाइडेंस तीनों में आ रहा है, बहुत नॉर्मल जाता नहीं दिखाई दे रहा है। हर एक में थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत आ रही है। जैसे मेरा ही देखो, थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, केयर करने के बावजूद भी ये सब बोलते समय थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप लोगों को भी थोड़ा सा खलता होगा, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम टेकिंग फुल प्रिकॉशन। फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना होगा। अपने काम कुछ ज़्यादा, जैसे कि आपका स्कॉर्पियो में निकला था आपका करियर का कि काम आपके ऊपर बढ़ता दिखाई दे रहा है, आपके बॉस आपसे ज़्यादा काम ले सकते हैं, उसके कारण आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, तो काम तो ज़्यादा करना ही करना है। देखो हमारी जिम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, हम जहाँ कर रहे हैं, अगर वहाँ की डिमांड है कि इस समय ज़्यादा आउटपुट देना है तो हमें देना है, राइट। पर उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी हमारी बॉडी के प्रति भी है, हमारे खुद के प्रति भी है, तो वो आप कम ध्यान रखते दिखाई दे रहे हो, आप उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आगे चल के वो दिक्कत हो सकती है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का है। आपका कुछ नया काम शुरू हो सकता है, कुछ ऐसा काम जिसकी आपको इंतजार थी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे,
जो चीज़ काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी वो आपकी होती दिखाई दे रही है, आपको अच्छा खासा मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें और पूरे अपने यूट्यूब परिवार को बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ और भी अच्छी आती दिखाई दे रही है कि जो भी आप नया काम शुरू करेंगे वो टेम्परेरी नहीं होगा, उसमें आपको आगे चल के भी अच्छी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप थोड़े से स्टक होते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से शायद आपका कोई रिलेशन में कहीं पर आप अड़े हुए हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है आत्ममंथन की ज़रूरत है। आप जिससे जो उम्मीदें कर रहे हैं, क्या आपकी उससे वो उम्मीद करना ठीक है? क्योंकि वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना? तो आप आत्ममंथन करिए कि आप उससे जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो लॉजिकली सही है, एथिकली सही है। जब आप आत्ममंथन करोगे आपको जवाब मिल जाएगा, तब आप जो डिसीजन लोगे अब आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, राइट। बात करें धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। इस सप्ताह कहीं कोई हेल्थ में आपके इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है, तो फेस्टिवल को और अपने हेल्थ को खूब आप इंजॉय करो। ये था धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप कहीं पर भी स्टक होते दिखाई दे रहे हैं, आप चाहे बिजनेस में है या आप कहीं जॉब में हैं, जॉब में है तो आपके जो फीमेल बॉस है, अगर कोई फीमेल बॉस है या फीमेल कर्मचारी है, शी में भी जूनियर और सीनियर, वो कोई ना कोई आपकी सहायता कर सकती है। जो एक स्थिति आपकी थोड़ी सी जहाँ पर आप दुविधा में आ सकते हैं, जहाँ पर आप अटक सकते हैं, जहाँ आप रुक सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। आपकी जो महिला बॉस है वो आपकी सहायता करेगी। यही अगर हम लोग बात करें घर की, तो अगर आपको कहीं पैसे की दिक्कत आ रही है, कहीं पर आप रिलेशन में स्टक हो रहे हैं, कहीं पर बिजनेस में कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, तो आपकी मॉम या आपकी नानी, दादी, कोई भी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मॉम की, मम्मी आपकी, माँ आपकी, वो आपकी सहायता करेंगी। वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकती हैं। इमोशनल सपोर्ट तो उनका रहेगा ही रहेगा, प्लस जहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं वहाँ से निकालने का आपको पूरा वो प्रयास करेंगी। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। कुछ ना कुछ नए रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मैरिज तय हो सकती है, छोटा सा बेबी आपके घर में आ सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का कार्ड है। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके आपको खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही हैं। और खुशियाँ, जब हमारे घर में छोटा सा बेबी आता है तब हमारी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, या जब हमारी शादी तय होती है, हमारे नए रिलेशन बनते हैं, नया व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है। बात करें अगर आपका जिस तरीके से करियर का निकला था, करियर में भी आपके नए रिलेशन बन सकते हैं और वो एवर लास्टिंग भी हो सकते हैं। वो रिलेशन आगे चल के आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी देंगे, प्लस रिलेशन तो आपके मजबूत होंगे ही होंगे। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्मिक कार्ड निकला और एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आपने पीछे पूरा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपनी सेहत का ख्याल रखा था, तो इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी जाने वाली है। अदरवाइज आपकी सेहत पे प्रॉब्लम आ सकती है। कार्मिक कार्ड ये सजेस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो इस सप्ताह थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है। पर आपने पीछे ध्यान नहीं दिया, उसका अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप अब से ध्यान देना शुरू कर दो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपके जितने अचीवमेंट है, जितने रिलेशन बन रहे हैं, सब बेकार हो जाएंगे। आप उन चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो सेहत के लिए बहुत ध्यान दीजिए। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
तो बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। आप काफ़ी सेटिस्फाई से महसूस करोगे अपने को कि मेरी जितनी सेल हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, मेरे को जो प्रमोशन मिला बहुत अच्छा मिला, मेरे को कैश इंसेंटिव मिला बहुत अच्छा मिला, मेरे को जो पोजीशन मिली बहुत अच्छी मिली, क्योंकि आपको मिल रहा है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। तो जो जो क्योंकि हमें कुछ तो मिला ही है, हो सकता है उतना ना मिला हो जितना हमने कभी उम्मीद की हो, पर जितना मिला उसके लिए शुक्राना। तो ये शुक्राना जब आपके दिल से निकलता है तो आपको और चीज़ें मिलने जाती हैं यूनिवर्स से, क्योंकि उसको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो और आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो। तो जितने लोग भी मेरे ये सुन रहे हैं प्रोग्राम जो कुंभ राशि के हैं, हालांकि तो करना सबको चाहिए, पर स्पेसिफिकली इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करें, ग्रेटिट्यूड कन्वे करें टू ऑल माइटी को, या आपके जो बड़े हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनको ग्रेटिट्यूड कन्वे करें, आपकी और ग्रोथ होती चली जाएगी। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो डोंट बी पॉजेसिव। ये मत सोचो कि जिससे आपकी दोस्ती है वो किसी और से दोस्ती ना करे, आप ही की बन के रहे या आप ही का बन के रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। खुशबू को बांध के रखोगे तो वो तो अंदर बदबू में कन्वर्ट हो जाएगी ना। दोस्ती, प्यार, खुशबू होती है, उसको फैलने दो। और जो आपके साथ प्यार करता है, जो आपकी दोस्ती है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, और अगर छोड़ देगा तो वो दोस्ती कभी थी ही नहीं। तो उस चीज़ को बांध के चलो, उसको पॉजिटिवनेस जो आपकी है उसको हटा दो, तो आपके रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे और एक्चुअल में चंदन की खुशबू की तरफ फैल जाएंगे आपके। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ पे भी आपको इस सप्ताह बहुत ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है। आप वैसे तो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको अंदर चीज़ें हो सकता है, आप काम को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बार बार गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा में कब आता है? जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती। तो एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जैसे अभी रिलेशनशिप की बात आई, उसमें आपको सलाह दी गई कि चीज़ों आप अपने रिलेशन बांटो, लोगों के साथ शेयर करो, किसी की दोस्ती बांध के नहीं रखो। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको महसूस हो रही हो तो आपको कष्ट दे रही हो, आपका गुस्सा बढ़ रहा हो। आप गुस्सा बढ़ाएंगे, अपना बीपी बढ़ाएंगे, बीपी बढ़ाएंगे, हार्ट पे प्रॉब्लम आएगी, अल्टीमेटली दिक्कत आपकी। तो गुस्से के ऊपर काबू पाइए, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें पाइसेस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। बहुत ग्रोथ का तो नहीं है, तो रुकावट का भी नहीं है, पर जिस तरीके से आप जो चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, है ना, आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ना शेयर करना शुरू करो। आप नॉलेजेबल हो तो नॉलेज शेयर करो। आप मॉनेटरी ग्रोथ चाह रहे हो तो थोड़ा सा पैसा आप बांटो। बांटो का मतलब क्या है कि जो ज़रूरतमंद है आप उनको दो, उनकी सहायता करो, है ना। आप अगर मेडिकल प्रोफेशन में, आप डेफिनेट चाहोगे कि आपका क्लिनिक, आपका जो हॉस्पिटल है वो और ज़्यादा ग्रो करे, तो आप क्या करो, जो ज़रूरतमंद है उनको आप फ्री इलाज शुरू कर दो। तो जब आप जो चीज़ आपके पास है आप दूसरों को देने लग जाओगे, आपकी तरक्की और बढ़ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइसेस राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। बात करें आपके लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आपको अपनी माँ के पास जाना होगा। आपके जहाँ रिलेशन अटक रहे हैं, अपनी मदर से हेल्प लेनी होगी। आपकी मदर, शी कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग योर रिलेशन, बी इट योर पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, हर किसी का केस अलग अलग हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपकी माता जी आपकी सहायता करेंगी जहाँ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, उससे बाहर निकलने में। तो इसलिए आपके साथ जो भी समस्या और रिलेशन को लेके, आप अपनी माँ से, अगर घर में माँ नहीं है, बड़ी भाभी हो, बड़ी बहन हो, आप उनके साथ शेयर करो, आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को लेके आप भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर सकते हो, और जहाँ गुस्सा हम लोग करते हैं हमारा बीपी शूट करता है, बड़ा नेचुरल सा है। जब बीपी शूट करता है तो उसका डायरेक्ट असर हमारे हार्ट पर आता है। तो क्यों करना इतना, एक ही तो काम करना है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं,
सफ़ेद पहन के जाएंगे, इंटरव्यू या मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के लिए। आप सबको एक बार फिर से रामनवमी और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।